हिंदू धर्मगुरु और प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू ने जबलपुर में मीडिया से बातचीत में कई बड़े बयान दिए। संस्कारधानी जबलपुर में राम कथा कर रहे मुरारी बापू ने देश में बढ़ रहे धर्मांतरण पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश में और गुजरात में भी लालच देकर धर्मांतरण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि वो इसलिए गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में हर माह एक बार राम कथा कहते हैं ताकि हिंदू स्वधर्म की महिमा जाने। मुरारी बापू ने मिशनरीज की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग सेवा को अपना मकसद बताते हैं, लेकिन उसके बाद धर्मांतरण क्यों हो जाता है। बापू ने कहा कि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि स्वधर्म सबसे ऊपर है। इधर मुरारी बापू ने गीता और रामायण को सिलेबस में शामिल करने की वकालत भी की है। मुरारी बापू ने कहा कि गीता और रामायण सांप्रदायिक नहीं, वैश्विक ग्रंथ हैं जो धार्मिक नहीं, जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। मुरारी बापू ने कहा कि गीता और रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और इसका विरोध किसी को नहीं करना चाहिए। इधर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांगों पर मुरारी बापू ने कहा कि देश के चारों शंकराचार्य जो भी फैसला लें वो उनके पीछे चलने को तैयार हैं, लेकिन हिंदुत्व का दायरा बहुत व्यापक है जो सबको समाहित कर लेता है। मुरारी बापू ने देश में सांप्रदायिक तनाव और बढ़ते सामाजिक विवादों पर भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ये देश विवाद नहीं संवाद का है, संवाद से ही समन्वय आएगा। मुरारी बापू ने कहा कि बीते कुछ समय से देश में द्वेष और ईर्ष्या के मामले बढ़े हैं जो देश के लिए ठीक नहीं है और वो भारत में बस एकता चाहते हैं। मुरारी बापू ने अक्सर विवाद खड़े करने वाले धर्मगुरुओं को भी कहा कि उन्हें अपने बयानों से समाज पर पड़ रहे असर के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि साधु वही है जो विवाद नहीं बल्कि निदान करे। मुरारी बापू ने कहा कि भारत देश अपने निष्पक्ष रवैये से वैश्विक शांति कायम करने की भूमिका निभा रहा है और आज दुनिया में देश की बढ़ती ख्याति से वो व्यक्तिगत रूप से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। धर्मांतरण के इस विषय को किस तरह आप देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या प्रयास होना चाहिए? जो प्रलोभन से भय दिखा करके प्रलोभन करके जो धर्मांतर किया जा रहा है वो तो बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है और ऐसा हो रहा है, मैं जानता हूँ। इसलिए हमारे गुजरात और कई आदिवासी विस्तार में जहाँ ये बहुत हो रहा है वहाँ प्रति साल में एक कथा देता हूँ, दूसरों को वो करने के लिए नहीं, लेकिन हमारे भाई बहन जो प्रलोभन और भय के कारण और छोटे बड़े चमत्कारों के कारण जो प्रभावित हो जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि किसी बीमार को आप सेवा करने के बहाने अस्पताल में दाखिल करें और सेवा की, या आदमी ठीक हो गया तो फिर उसको छुट्टी देनी चाहिए ना कि अपने घर जाओ। कोई संगठन सेवा के नाम में ले जाते हैं लेकिन फिर घर वापसी नहीं होने देते। बीमा अच्छा हो गया तो फिर अपने घर स्वधर्म में आना चाहिए। गीता कहती है स्वधर्मे निधनम श्रेयः, तो अपना स्वधर्म पर धर्म को जो हो आदर दे, सम्मान दे, ये सब हमारी मानसिकता है। देखो हमारे चारों शंकराचार्य हैं, कई महापुरुष हुए इस देश में, केवल साधु ही नहीं साधु चरित लोगों भी इस देश में है, भले साधु के वेश में न हो। तो ये अपना देश महान है और सब मिलकर जो निर्णय करें हम तो इनके पीछे चलने वाले लोग हैं। सनातन धर्मियों वेदों ने कहा कि एक साथ चले, समवदध्वम, हम एक आवाज में बोले, क्योंकि हमारे पूर्वज इस तरह चलते थे। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम सब एक रहे और नेक रहे। हम बहुत अंदर बहुत टूटे जा रहे हैं, तो ये एकता जो सच्चे प्रेम और करुणा के भूमि पर हो जाए तो फिर सब कुछ अपने आप होने लगे। पूरा हिंदू समाज, पूरा वैदिक समाज, पूरा सनातनी शाश्वत धर्म के आश्रय में रहना, सब एक बने तो इसका बहुत बड़ा परिणाम आ सकता है। इससे कई समस्याएं बिना कटुता सुलझ जाए। प्रसन्न हूँ भारत के नागरिक के रूप में कि देश की इज्जत बढ़ रही है और हमारे किसी भी क्षेत्र के, राजकीय क्षेत्र के महापुरुष हो या किसी भी क्षेत्र, उसने हमेशा युद्ध को नकारा है, बुद्ध को स्वीकारा है। ये हमारी और चारों ओर जो है, इसमें भी मुझे लगता है कि अपने देश की जो रोल है वो पक्षपात मुक्त सत्यस्थ होकर के ये होना चाहिए और हो रहा है।
तो मुझे तो अपने देश का भविष्य अच्छा लग रहा है और भारत अच्छी भूमिका निभाएंगे विश्व शांति में। एकता हो जाए, हर बात में विरोध क्यों, बोध का प्रयोग हम क्यों न करें, परस्पर संवाद क्यों न करें। हर जगह विवाद, या तो विवाद पैदा किया जा रहा है या तो विवाद उकसाया जा रहा है। कहीं देखो दुर्वाद, कहीं विवाद, कहीं अपवाद। ये देश संवाद का देश है, समन्वय का देश है, सेतु का देश है, संगम का देश है। ये हमारा धर्म कल्चर। जगत में भी समाज के भीतर से भी कुछ ऐसे बयानात आते हैं जिससे विवाद की स्थिति बनती है। आपने देखा होगा कि अभी तुलसी पीठाधीश्वर की ओर से एक बयान दिया गया या अनिरुद्धाचार्य जी पर एक FIR की गई है। जो जिस तरह के बयानात दिए जाते हैं उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, संत समाज के। जिसमें बोध है वो विरोध नहीं कर सकता, और जो विरोध करता है वो सिद्ध करता है कि हमारे में बोध की कमी है। तो संत जो संत का विरोध कर रहे हैं, क्या उनमें बोध नहीं है, ऐसा माने? मेरा ऐसा समझना है कि साधु संवाद करेगा, निंदा नहीं करेगा, निदान करेगा, और इसके लिए बोध चाहिए। हमारे रामचरितमानस में लिखा है कि निज प्रभु में ही देख ही जगत। जो सब में अपनापन देखता है, प्रभु को देखता है, तो वो किसका विरोध करेगा? तो जो विरोध करे उसमें बोध नहीं, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। लेकिन अंदर अंदर क्यों विरोध? समाज क्या प्रेरणा लेगा इससे? समाज क्या प्रेरणा? मैं देखता हूं कि परस्पर ईर्ष्या भी बढ़ी है, द्वेष भी बढ़ा है, एक दूसरे के प्रति निंदक भाव भी बढ़ा है। तो मैं जो कहता हूं कि सत्य, प्रेम और करुणा ये कदाच हम स्वीकार न पाए 100%, लेकिन कम से कम द्वेष, निंदा और ईर्ष्या से मुक्त हो जाए तो स्व से लेकर सर्व तक राम राज्य की स्थापना हो। कथावाचक मुरारी बापू के इस सुझाव से कि रामायण और महाभारत को हमारे पाठ्यक्रम में ऐड कर लेना चाहिए, हमारे सिलेबस में ऐड कर लेना चाहिए, इस मामले पर, इस बयान पर आपकी क्या राय है? आपकी राय आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ IBC 24 महाकौशल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।